दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं गूगल अपने सर्च इंजन में बहुत सारे एआई फीचर्स लेके आ गया है। अब गूगल जो है धीरे धीरे चैट जीपीटी बनता जा रहा है। जब आप सर्च करते हैं तो एआई से रिलेटेड रिजल्ट्स आ रहा है एंड उन रिजल्ट्स के ऊपर भी आप अगेन फॉलो अप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। अब कहने में सुनने में यूजर्स के लिए फीचर्स भले ही फायदे की बात हो सकती है, बट एज ए वेबसाइट ओनर एज ए ब्लॉगर ये चीज़ें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एंड इसका सिंपल रीज़न है कि हमारे साइट का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ मुझे हो रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे हजारों लाखों ब्लॉगर्स जिनकी वेबसाइट चलती हैं, जिनका साइट गूगल के थ्रू ट्रैफिक लेके जाता था, उनको समस्या झेलना पड़ रहा है कि उनके साइट से ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि आखिर भाई साहब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से इस स्थिति में अपने साइट पे ट्रैफिक को कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर अगर हमें अपने साइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में आज का जो वीडियो है ना आप सभी के काम आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ ना जिसके थ्रू आप अपने साइट पे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक बिगनर ब्लॉगर हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आज के टाइम पे गूगल से थोड़ा सा फोकस हटा के कहाँ पे लेके आपको जाना चाहिए। और अगर आप एक सीजन्ड ब्लॉगर है जिनके साइट पे पहले पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता था, अभी ट्रैफिक कम गया है, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि अगर गूगल आपको धोखा दे रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो आपको किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए और कहाँ से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और ये मैं सिर्फ कही सुनी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो 5 तरीके मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ना, उसमें से 90% ऑफ जो तरीके हैं ना उसको मैंने पर्सनली यूज किया है। पास्ट में उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ्स रिपोर्ट्स भी शेयर करा है। आज की इस वीडियो में एक बेसिक ओवरव्यू आप सभी के लिए कि आखिर वो 5 कौन से तरीके हैं, कौन से ट्रैफिक सोर्सेज हैं जिसके ऊपर बिगनर ब्लॉगर या फिर हर तरह के ब्लॉगर को ध्यान देना चाहिए, सो दैट उनके ब्लॉग का ट्रैफिक गूगल के इस मेजर अपडेट्स के बावजूद भी आगे बढ़ता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सच्चिदानंद और आप सभी देख रहे हैं एसन प्ले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा इस फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन वाले नंबर से हमें एज ए ब्लॉगर, हमें एज ए यूट्यूबर वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपको लगे तो इस वीडियो को लाइक करके भी वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना 5 तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, और सभी की क्या खासियत है, किन लोगों के लिए क्या जो है रेलेवेंट है, वो सभी भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो नंबर 1 तरीका है वो है कि गूगल डिस्कवर। देखिए दोस्तों, गूगल का जो भी फीचर्स आ रहा है ना एआई से रिलेटेड, चाहे वो एआई वाला सर्च स्निपेट हो या फिर एआई में फॉलो अप क्वेश्चन पूछ के रिजल्ट्स लेके आना हो, ये सारा कुछ गूगल के सर्च पेज पे आ रहा है। बट गूगल का जो डिस्कवर पेज है, अगर आपको नहीं पता है तो जब आप क्रोम पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे जो फीड आता है उसमें गूगल का एआई अभी तक अपना कब्जा नहीं जमाया है। ऐसे में एज ए ब्लॉगर अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है ना कि आखिर अगर गूगल का एआई इस पे कब्जा नहीं किया है तो गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक कैसे लेना है और किन लोगों को ट्रैफिक मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो गूगल का जो ए डिस्कवर वाला फीचर है ना, ये एक तरीके से रिकमेंडेशन बेस्ड होता है। अगर किसी को पर्टिकुलरली किसी के ऊपर रिकमेंडेशन चाहिए, लाइक मुझे अगर लैपटॉप में इंटरेस्ट है तो मेरे फीड में लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अगर मुझे कैमरा माइक्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मुझे टेक वाले ब्लॉग्स ज़्यादा दिखेंगे। और उसमें भी ना थोड़ा सा अलग स्टाइल से यहाँ पे लिखा जाता है कंटेंट, एक वायरल स्टाइल होता है। जैसे अगर आप एसईओ को टारगेट कर रहे हैं, गूगल सर्च को टारगेट कर रहे हैं कि कोई सर्च करके आपका कंटेंट पढ़े, उसका एक स्टाइल अलग होता है। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को पुश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, धक्का देकर पहुंचा रहे हैं, एक वायरल एंगल से पहुंचा रहे हैं, तो उसका एक अलग स्टाइल होता है। और इस चीज़ के ऊपर मैंने एक आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया था कि आखिर अगर आपको गूगल डिस्कवर को टारगेट करना है तो आपको अपना आर्टिकल किस तरीके से लिखना है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ बताते हैं कि ये ट्रिक लगा लो डिस्कवर में चला जाएगा, इस तरीके से नोटिफिकेशन भेज दो चला जाएगा। बट अगर आपका साइट डिस्कवर में चला भी गया तो भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंटेंट। और कंटेंट जो है गूगल डिस्कवर के लिए एक अलग तरीके से लिखा जाता है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने आई बटन में लिंक कर दिया है। एंड हाँ, गूगल डिस्कवर से अभी भी ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे न्यू ब्लॉगर भी वहाँ से ट्रैफिक ले रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा एक्सपायर डोमेन का भी बोलबाला है गूगल डिस्कवर में, तो आप अगेन आपके पास थोड़ा बहुत बजट हो तो उसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो भी आप एक लॉन्ग टर्म ब्लॉग बना के भी गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है गूगल डिस्कवर को, क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है और यहाँ से मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लोग एक दिन में ड्राइव करते हैं, डिपेंडिंग
कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक पे है, किस चीज़ के अराउंड है। अगर आप एक बिगनर ब्लॉगर हैं तो मैं कहूँगा कि आप मल्टी निश वेबसाइट ना बनाएं, सिंगल निश को टारगेट करके बनाएं। और अगर आपके पास टीम है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, पास्ट में आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, तो आप मल्टी निश जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट हो गई, इस तरह की चीज़ को साथ भी गूगल डिस्कवर को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझना है ना कि गूगल डिस्कवर में किस तरह का आर्टिकल चलता है, किसी से मत पूछिए, अपना फ़ोन उठाइए, गूगल डिस्कवर को स्क्रॉल कीजिए और देखिए कि आपके सामने क्या आ रहा है और आप किस तरीके से इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ट्रैफिक सोर्स निकला गूगल डिस्कवर। नंबर सेकंड ट्रैफिक सोर्स है वो है बिंग। दोस्तों जैसे ही हम लोग के ब्लॉग पे ना थोड़ा सा गूगल से ट्रैफिक आना कम हुआ ना, तो हम लोगों ने भी हाथ पैर मारना शुरू किया कि आखिर जब गूगल सर्च से हमारा ट्रैफिक कम हो रहा है तो हम किन चीज़ों को और टारगेट कर सकते हैं। तो हमने एक बार को अपने वेबसाइट को बिंग में डाला। अब बिंग क्या है ना कि गूगल के तरह ही एक दूसरा सर्च इंजन है। इंडिया में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ जो दूसरे कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल यूएस, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बिंग इस्तेमाल करते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो अगर आपकी साइट जो है गूगल में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हो सकता है कि अगर आप उसको बिंग में डालें तो वो साइट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इसका मैंने एक लाइव एग्जांपल देखा था कि मेरा एक टेक ब्लॉग था, उसके ऊपर गूगल से ट्रैफिक बहुत डाउन हुआ और जैसे ही हम लोगों ने इसको बिंग में डाला तो बिंग में उस पर ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है एंड स्टिल अभी भी उससे हमें ट्रैफिक मिल रहा है और उसका ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है डे बाई डे। तो बिंग एक अच्छा सोर्स हो सकता है, बट हाँ आई डोंट थिंक कि अगर आपका साइट इंडियन है तो वहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। बट हाँ अगर आप इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में टारगेट करना चाहते हैं, अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आना, तो बिंग इज़ वन ऑफ द गुड सोर्स जहाँ से आप ढेर सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। नंबर थर्ड ट्रैफिक सोर्स है वो है पिंटरेस्ट। दोस्तों पिंटरेस्ट अगेन एक ऐसा ट्रैफिक सोर्स है जहां से आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक उठा सकते हैं और वो भी टियर 1 कंट्रीज के लिए। मैंने इस चीज़ के ऊपर एक पूरा सीरीज बनाया हुआ जिसमें 6-7 वीडियोज हैं, जहां पे मैंने एकदम बिल्कुल फ्रेश आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करने से लेकर ट्रैफिक लाने तक कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करना होता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि बिंग एक तरीके का इंस्पिरेशन सोशल मीडिया है। लोगों को जब भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंस्पिरेशन चाहिए होता है, विजुअल इंस्पिरेशन चाहिए होता है, तो वो पिंटरेस्ट को यूज करते हैं और पिंटरेस्ट पे जाके अलग अलग तरह के आइडियाज़ को देखते हैं और उन आइडियाज़ के थ्रू जो आइडियाज़ उनको पसंद आता है उससे रिलेटेड वो आर्टिकल भी पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे में जब भी कुछ लोग पढ़ना देखना पसंद करते हैं, एज ए ब्लॉगर, एज ए वेबसाइट ओनर, आप अपने ब्लॉग पे उस तरह का ब्लॉग पोस्ट डाल के वहाँ पे शेयर कर सकते हैं एंड जिसके थ्रू आप अपने साइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। आप समझिए पिंटरेस्ट को एक तरीके से आप सोशल मीडिया ही समझिए, बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्लस वो एक सर्च इंजन भी है क्योंकि लोग वहाँ पे सर्च भी करते हैं एंड वहाँ पे जो है इंटरनेशनली आपके साइट पे ट्रैफिक लेके आना काफ़ी इजी हो जाता है। तो नंबर थर्ड पिंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे चैनल पे एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप कहीं से भी हो, अगर आपकी साइट इंडिया में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, नो मैटर, किसी भी टॉपिक पे है, उससे आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और वो चौथा सोर्स है इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। दोस्तों आपने बहुत बार इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल तो करते ही हो, तो स्क्रॉल करते हुए आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा कि एक ऐसा एआई टूल जिससे आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और अगर आपको इस एआई टूल का लिंक चाहिए तो आप कमेंट करो लिंक, हम आपको डायरेक्ट लिंक डीएम कर देंगे। इसी तरीके से बहुत सारा आता है। कोई एक जॉब पोस्टिंग आई है जिसमें 10वीं के ऊपर ही ये सब निकला है, अगर आपको इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे जॉब कमेंट कीजिए, हम आपको इसका लिंक भेज देंगे। पहली बात ये ऑटोमेशन पे होता है, जब भी आप ऐसे वाले रील पे जब भी आप जॉब या फिर लिंक कुछ भी कमेंट करते हो ना, जो भी उन्होंने बोला होता है, तो जो भी कमेंट करता है उनको डायरेक्टली एक मैसेज आता है जो वो सेट करता है लिंक। अब इसका फायदा आप भी उठा सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो, अगर आप बोल पाते हो या फिर एआई के थ्रू ही, और या फिर अगर आप फेस दिखा के भी अपने कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा क्रिएट कर पाते हैं जिसमें लोगों को आप एक रील के थ्रू अपने वेबसाइट पे ले जाने के लिए व्यूअर्स कर पाते हैं, लाइक उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं कि नहीं लोग कमेंट करें, उनको ये लिंक चाहिए पर्टिकुलरली कुछ भी, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने में। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपने कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे रील्स बनाने हैं। रील्स में या तो आप अपने साइट का नाम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको इसके बारे में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, या फिर आप इस तरह का भी टेक्निक अपना सकते हैं ऑटोमेशन वाला, जिसमें आप बोल सकते हैं कि अगर आपको इस टॉपिक के इर्द गिर्द पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक कमेंट करो या फिर कुछ भी, और वहां से डायरेक्टली आप लिंक भेज सकते हो। इसके लिए ManyChat जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से ये पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये तरीका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने दोनों तरीके से अपने साइट पे ट्रैफिक भेजा हुआ है, तो अगर आपका कोई भी टॉपिक पे साइट है तो यहाँ से आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वीडियो का जो लास्ट तरीका है, लास्ट सोर्स है, वो है थ्रेड्स। आप लोगों ने अगर याद हो, आप लोगों ने ध्यान दिया हो
तो फेसबुक ने, मेटा ने एक टूल लॉन्च किया था, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था थ्रेड्स के नाम से। वो एक काइंड ऑफ ट्विटर का कॉम्पिटिटर है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन में इंस्टॉल किया भी होगा और फिर बज खत्म हटा दिया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थ्रेड्स अभी भी लोग यूज करते हैं, बहुत मतलब उतना पॉपुलर तो नहीं है जितना फेसबुक इंस्टाग्राम है, बट स्टिल अगर आप थ्रेड्स को खोलेंगे देखेंगे तो लोग अभी भी उसमें इंगेज करते हैं। एंड मैंने यूट्यूब पे भी कई सारे लोगों को देखा है जो इस तरीके से थ्रेड्स के थ्रू ट्रैफिक लेके आते हैं। अगेन, अभी तक जो मैंने 4 तरीके आप लोगों को बताया था, इन चारों का मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैंने चारों तरीकों से ट्रैफिक लेके आया हुआ है अपने ब्लॉग पे, एंड नियरली हर तरीके से अभी भी ट्रैफिक हमारे ब्लॉग पे आ रहा है। ये 5वां तरीका मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट हाँ, मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई है जो बता रहे हैं कि थ्रेड्स के थ्रू भी ट्रैफिक लेके आया जा सकता है, कमेंटिंग करके, रिपोस्टिंग करके, कुछ कुछ टेक्निक्स लोग अपना रहे हैं। तो आप जरूर से इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको इस 5 तरीके में से किसी के ऊपर भी डिटेल्ड गाइड, डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, आप भी कमेंट में ये भी बताएं कि क्या गूगल सर्च के जो भी एआई अपडेट्स आ रहे हैं उसके थ्रू आपका ट्रैफिक डाउन हुआ है, अप हुआ है, एंड अगर डाउन हुआ है तो आप कौन से अल्टरनेटिव ट्रैफिक सोर्सेज की तरफ ध्यान लेके जा रहे हैं और कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है, सवाल, सुझाव, कुछ भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे से अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा होगा, उस पर जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, हम और आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।